अगर आप कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, डजंट मैटर, और आपने रिसेंटली गूगल समर ऑफ कोड के बारे में सुना है और आप सोच रहे हैं कि अरे गूगल समर ऑफ कोड आखिर है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ओपन सोर्स कम्युनिटी की बात होती है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स की बात होती है, कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात होती है, उसमें होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस कुछ लिस्टेड हैं, ऑलरेडी बने हुए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना है, यू हैव टू अप्लाई फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें प्रपोजल्स डालने हैं, तो आखिर ये होगा कैसे। बहुत सारी क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं दिमाग में जब भी हम गूगल समर ऑफ कोड के बारे में सुनते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा भी रिसर्च करते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस ही है कि आपको उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल समर ऑफ कोड के बारे में, कंट्रीब्यूटर्स कैसे बनते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशंस क्या रोल प्ले करती है, मेंटरशिप कैसे होती है, कैसे आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अगर आप अपनी एप्लीकेशन डालना चाहते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। प्रपोजल के बारे में बात करेंगे, कैसे लिखें, कैसे आप अप्रोच करें उस ऑर्गेनाइजेशन को। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे बेनिफिट्स का गूगल समर ऑफ कोड के, और आपको क्या कुछ आना चाहिए, प्री रिक्विजिट क्या हो कि अगर आप गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर यू इट्स जस्ट वन क्लिक ऑफ बटन, बट फॉर अस इट्स ह्यूज मोटिवेशन की हमें मोटिवेट करता है आपके लिए बहुत अच्छी और नई वीडियोस बनाने के लिए। तो गूगल समर ऑफ कोड गूगल ने स्टार्ट किया था 2005 से टू ब्रिंग न्यू कंट्रीब्यूटर्स इनटू द ओपन सोर्स कम्युनिटी। गूगल ओपन सोर्स कम्युनिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा पुश करता है कि हाँ इन्वॉल्व हो। तो गूगल की एक अटेम्प्ट थी कि एक कोशिश थी कि यार और कंट्रीब्यूटर्स और ब्राइट माइंड, यंग माइंड्स को इंक्लूड किया जाए ओपन सोर्स कम्युनिटी में और उसके बारे में थोड़ी और अवेयरनेस बढ़ाई जाए दुनिया के हर कोनों में। तो उन्होंने गूगल समर ऑफ कोड स्टार्ट किया। जब भी आप गूगल समर ऑफ कोड के बारे में सुनेंगे तो दो चीजें पिक्चर में आती है, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीब्यूटर्स। कंट्रीब्यूटर रहते हैं स्टूडेंट्स, जो कि आप भी बनने वाले हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट्स जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गूगल समर ऑफ कोड में, दोज आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटर्स। और ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को लिस्ट करती है गूगल समर ऑफ कोड में। तो गूगल समर ऑफ कोड एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है इन ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीब्यूटर्स को मिलाने का। ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो कंपनीज हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। वो अपने आप को लिस्ट करती है गूगल समर ऑफ कोड में कि हम पार्टिसिपेट करेंगे और हम कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे जिसमें कि हम कंट्रीब्यूटर्स को सिलेक्ट करके उसमें इन्वॉल्व करेंगे और उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व रहती हैं आपके पूरे साइकिल गूगल ऑफ समर ऑफ कोड में, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन टिल द एंड। बीच में इवैल्यूएशंस होते हैं, जो भी आप अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो भी आप कोड सबमिट करेंगे उसका इवैल्यूएशन भी होगा। सो ऑर्गेनाइजेशंस एंड दी कंट्रीब्यूटर्स आर द टू मेन एक्टर्स ऑफ गूगल समर ऑफ कोड। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस में होता क्या है और कैसे आप इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है कि गूगल की समर ऑफ कोड की वेबसाइट को पूरे अच्छे से देखिए। गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट पे काफी सारी इंफॉर्मेशन है, वो सारी आपको अच्छे से गो थ्रू करनी चाहिए। गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट पे आप पुराने साल की ऑर्गेनाइजेशंस भी देख सकते हैं, जो 2022, 2021, 2020, उससे पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया है उनको भी गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट पे देख सकते हैं। वहां पे आप उनके पुराने प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं, उसमें क्या सबमिशंस हुए हैं, क्या कोड था, वो भी आप देख सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह की डिफिकल्टी लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कोड में रख रही है। अभी जो है इस साल के लिए 2023 के प्रोग्राम के लिए अभी तक जो है ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड नहीं हुई है, वो शायद 10 फरवरी या उसके बाद होंगी। बड़ा पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस को लिस्ट को देख सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो दोबारा गूगल ऑफ समर ऑफ कोड में जनरली पार्टिसिपेट करती हैं। तो बहुत सारा रिपीटिशन होता है, तो आप पुरानी लिस्ट से एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने पिछले साल पार्टिसिपेट किया था और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साल दर साल हर साल गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करती हैं। स्कोर लैब एक कंपनी है जो पिछले कई साल से गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट कर रही है और उन्होंने अपनी गिटहब रेपोजिटरी में पुराने सबमिशंस की वीडियो वगैरह भी डाल रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। अगर आपने मन बना लिया है गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करने का, तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए सारी ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट को अच्छे से गो थ्रू करो। आप अपने स्किल्स को राइट डाउन कीजिए कि क्या क्या आपको आता है, क्या क्या आप सीखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, और उसके बेसिस पे आपको 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशंस को हैंड पिक करना चाहिए और उनके बारे में अपनी रिसर्च को स्टार्ट करना चाहिए। रिसर्च में होगा कि उनका प्रोडक्ट क्या है, क्या वो बना रहे हैं, क्या उनकी टीम है, कितना एक्टिव है वो ओपन सोर्स कम्युनिटी में, अपने प्रोजेक्ट में। उनके गिटहब रेपोजिटरी को विजिट कीजिए। गिटहब पे जब भी आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट देखेंगे तो हर गिटहब रेपोजिटरी पे इश्यूज लिस्टेड होते हैं। आपने एक बार रेपो का कोड देख लिया, आपने उसका पुल ले लिया, तो वहां पे इश्यूज होंगे और इश्यूज में अलग अलग कैटेगरीज लिस्टेड होती है। एक ऐसी कैटेगरी है गुड फर्स्ट इशू, जो कि एक तरह से जो कोई बंदा पहली बार उस रेपो को देख रहा है, कोई नया कंट्रीब्यूटर है,
उसके लिए वो एक तरह से ईजी कैटेगरी वाले इश्यूज हैं जो आप पिक कर सकते हैं। तो आपको गुड फर्स्ट इश्यूज देखने चाहिए किसी भी जो भी आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनकी गिटहब रेपो पे जाके उनके गुड फर्स्ट इशू को थोड़ा सा एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो कितना आपको इंटरेस्ट करती है। स्टार्टिंग में आपको 3 से 5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पिक करना चाहिए एंड देन यू शॉर्टलिस्ट देम टू 1 to 2 और 3, मैक्सिमम 3 रखिए, क्योंकि 3 ही प्रपोजल्स आप डाल सकते हैं गूगल समर ऑफ कोड की एप्लीकेशन में, तो मैक्सिमम 3 रखिए, बट 1-2 ऐसे पिक कीजिए जो आपको बहुत बेस्ट लग रही हो। अब एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट हो जाए तो फिर क्या करें, उसके बाद आप उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके आप उनको ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। यस, देयर इज एन ईमेल प्रोवाइडेड विद ईच ऑर्गेनाइजेशन फॉर गूगल समर ऑफ कोड, तो वहां पे आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। बेसिक ईमेल भी आप लिख सकते हैं कि हाँ, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम अ न्यू कंट्रीब्यूटर इन ओपन सोर्स कम्युनिटी, मेरे को ये टेक्नोलॉजीज आती है, मैंने आपका प्रोडक्ट देखा, मुझे अच्छा लगा एंड आई वांट टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इट, प्लीज हेल्प मी, कि मैं वो कैसे करूं। एक बेसिक सा आप मेल लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी ट्रू टू व्हाट यू आर सेइंग। जनरली वो लोग रिप्लाई कर देते हैं एंड वो आपको गाइड भी करेंगे कि कैसे आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। एक बार आपकी ईमेल का अगर वो रिप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद आपको अपना कम्युनिकेशन जो है वो एक्टिव रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ज्यादा आप उनके पीछे मत पड़िए किसी भी चीज को लेके, बट आपके क्वेश्चंस, अगर आप जेन्युइन क्वेश्चंस आपके पास है रिलेटेड टू देयर रेपो, रिलेटेड टू एनीथिंग उनके कोड से या इश्यूज से, तो आप अच्छे से तरीके से उनसे पूछ सकते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन इज द की, बिकॉज एप्लीकेशन जब आप डालेंगे, अगर वो आपको उससे पहले से जानते हैं, अगर आपको कंपनीज के जो भी मेंटर्स हैं को पता है कि यू आर अ गुड डेवलपर, यू हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, तो आपको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है rather देन एक न्यू एप्लीकेशन उनके सामने आएगी। तो अभी तो फरवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, मार्च में एप्लीकेशंस डलते हैं गूगल समर ऑफ कोड के, तो ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट आने के बाद भी आपके पास काफी टाइम है, 1 महीना है, आप उस पर अगर लग जाओगे ये सब करने में, तो आई थिंक यू कैन प्रोग्रेस वेरी वेल। ऑल्दो अगर ढंग से देखें तो मेरे हिसाब से ये काम नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट ये ठीक है, अगर आपने इस बार पहली बार गूगल समर ऑफ कोड के बारे में स्टार्ट किया है तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे। इवन इफ योर एप्लीकेशन गेट रिजेक्टेड दिस टाइम, आपको एक माइंडसेट आपका प्रिपेयर हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट टाइम तो वो क्रैक करना ही करना है, तो उसके लिए आप पहले से, आपके पास पूरा साल होगा कंपनीज को पिक करके और उनके प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिखाने का। तो ये तो बात होगी ऑर्गेनाइजेशंस और एप्लीकेशंस की। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, प्रोग्राम 12 हफ्ते का होता है, मेन जो कोडिंग फेज होता है 12 हफ्ते का होता है, ऑल्दो एप्लीकेशन डालना मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और पूरा जो स्पैन है वो 6 महीने ऑलमोस्ट चलता है। इवैल्यूएशंस होती हैं, 2 इवैल्यूएशन होती है, बट मेन जो कोडिंग फेज होता है 12 हफ्ते का होता है। तो आपको वो भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपका अगर कॉलेज, आप अभी कॉलेज में है, आपके एग्जाम्स भी होंगे, बीच में हॉलीडेज भी आता है, तो आपको वो थोड़ा सा अपना सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि आप कैसे वो 12 हफ्ते दे पाएंगे अपने गूगल समर ऑफ कोड के काम के लिए। तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स का, कि यार गूगल समर ऑफ कोड तो ठीक है, एक प्रोग्राम हो रहा है, बट मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ क्यों, मेरा क्या फायदा होगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको इंडस्ट्री के बारे में एक्सपोजर मिलेगा, आपको एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा जिसमें कि एक एक्चुअल बड़ी टीम, एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आपको उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये तो सबसे बड़ा एक तरह से मेजर बेनिफिट है किसी भी एक स्टूडेंट के लिए। साथ साथ आप सीखते हैं बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस की, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो क्या कोडिंग प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी चाहिए, तो वो भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। आपको बड़े कोड बेसिस को रीड करना, उसमें कोड कैसे राइट करते हैं, क्या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, इस बारे में अंडरस्टैंडिंग आती है। कभी भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब रियल लाइफ में होता है तो उसमें टेस्टिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, पर जब हम कॉलेज में अपना कोई पर्सनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक वी इवन केयर अबाउट कि टेस्टिंग कैसे होगी। तो आपको टेस्टिंग के बारे में, डेव टेस्टिंग के बारे में पता चलेगा, यूनिट टेस्ट केसेस क्या होते हैं, वो सब कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे टेस्ट सूट्स बनते हैं और वो CI/CD में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस बारे में भी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आएगी। वी नेवर केयर अबाउट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, हम कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उनके बारे में हम डॉक्यूमेंट्स भी लिखते हैं, मोस्टली कॉपी पेस्टेड ही होता है, बट जब आप किसी भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे उसको अच्छे से करें, क्योंकि आप जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, आपको उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन भी करना होगा। अनदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट विच आई सी इज, आज के जमाने में रिमोट टीम के साथ काम करने को आपको मिलता है, तो यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे रिमोट टीम्स काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट होता कैसे है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, तो उसके साथ जो टीम एफर्ट या जो टीम के साथ काम करने का एक माहौल बनता है वो बहुत अच्छा होता है, वो शायद आपको कॉलेज में ना मिले। वर्जन कंट्रोल की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको समझ में आएगा, गिटहब
इन सबको आप बहुत एक्टिवली यूज करेंगे तो वो आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस उसमें बहुत अच्छा होगा एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज अल्टीमेटली जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको इन सब चीजों पे तो काम करना ही है। अनदर ह्यूज बेनिफिट जो कि शायद मैंने फर्स्ट पॉइंट पे मेंशन कर दिया, नेटवर्किंग, कि आप एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ काम करने को आपको मिलता है, जो कि आपको शायद कॉलेज में कभी भी ऐसा मौका ना मिले, तो वो बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने 10-12 साल या उससे भी ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस जब आपके पास आता है, आई थिंक इट्स वे बियॉन्ड एनी कॉलेज एजुकेशन। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट क्योंकि आपने एक्चुअली में किसी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा एंड इट विल हेल्प यू ग्रो इन योर करियर, इन योर एजुकेशन वे मोर देन कॉलेज सब्जेक्ट्स। और कॉलेज में जो पढ़ने से आप सीखोगे उससे आपको बहुत ज्यादा पुश दे देगा और आपको कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। एंड एट द एंड स्टाइपेंड भी मिलता है, तो वो तो है ही। यू गेट अबाउट $1,500 to $3,000 स्टाइपेंड। दो इवैल्यूएशंस में 50-50 आपको मिलता है, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। $3,000 इज ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज, तो वो तो है ही। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट टेक्निकल प्री रिक्विजिट क्या है, क्या आपको आना चाहिए, आप सोच सके कि यार गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, 1 से या 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो आपको आनी ही चाहिए। कंप्यूटर साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ओएस, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना भी हो, बट बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह ये सब आपको थोड़ा सा आना चाहिए। आपको अलग अलग पैकेजेस और सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने का आपको थोड़ा सा हुनर होना चाहिए। आई एम सेइंग हुनर बिकॉज बहुत लोग फंस जाते हैं कि यार कुछ भी इंस्टॉल करना है तो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे मशीन में ये सर्विस या ये टूल इंस्टॉल करें। तो वो सब आपका थोड़ा सा उसमें आपका हाथ तेज होना चाहिए, विच इज अ वेरी गुड हेल्प इफ यू कैन डू दैट। लाइनक्स की नॉलेज होना बहुत अच्छी चीज है, साथ में गिट वर्जन कंट्रोलिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत अच्छी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको इंडिपेंडेंटली काम करने का थोड़ा आपका उस तरफ एटीट्यूड होगा ना, तो वो बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कैसे किससे बात करनी है, व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू आस्क। नो क्वेश्चन इज अ बैड क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सब कुछ पूछने चाहिए, बट व्हाट इज द राइट टाइम एंड व्हाट इज द राइट वे टू आस्क अ क्वेश्चन, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। आप अपने किसी दोस्त से बात नहीं कर रहे, आप एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात कर रहे होंगे शायद, जो कि बहुत सालों से उस इंडस्ट्री में होगा, तो आपको एक वो बात करने का तरीका आना चाहिए। एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द फीडबैक। शायद वो अपने जार्गन्स या कुछ यूज करके आपको फीडबैक दें। फीडबैक बहुत एक्टिव रहता है मेंटर्स की तरफ से गूगल समर ऑफ कोड के कंट्रीब्यूटर्स को, तो फीडबैक आपको समझना आना चाहिए। और अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आपको उसके बारे में पूछना है, एंड देन यू हैव टू इम्प्रूव एज पर दैट फीडबैक दैट यू गेट, वो बहुत जरूरी है। ऑल इन ऑल, सीखने का मन होना चाहिए अगर आप गूगल समर ऑफ कोड में जा रहे हैं तो इस वीडियो में हमने समझा गूगल समर ऑफ कोड के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, कंट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन अगर आपको डालनी है तो कैसे डालें, कैसे आप उसके बारे में सोचें या ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्टलिस्ट करें, फिर उनसे बातचीत स्टार्ट करें, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गूगल समर ऑफ कोड एंड व्हाट आर द प्री रिक्विजिट। आई होप ये सब आपको अच्छे से क्लैरिटी देगा गूगल समर ऑफ कोड के बारे में। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट पोस्ट कीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, असिस्ट यू इन अंडरस्टैंडिंग गूगल समर ऑफ कोड। अगर आप इसी साल उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो काफ़ी कम टाइम बचा है, तो लग जाओ काम पे एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम पोस्ट करते रहते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को हेल्प करने की अलग अलग तरीकों से। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।